जानिए आज की ताजा खबरें। सूर्य उपासना का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज अस्तलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। ये रौनक, ये उल्लास सूर्य उपासना के महापर्व का है। ऐसा महापर्व जिसका महात्म्य फकीर को राजा बना देता है। बाजारों में रौनक छा गई है। घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और कानों को लुभाने वाले छठ के गीत हर ओर बज रहे हैं। ऐसा लग रहा मानो आस्था के सैलाब में डुबकी लगाने को हर कोई बेताब हो। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ का तीसरा दिन है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की सबसे अहम घड़ियां जब व्रतियों को कठिन परीक्षा से गुजरते हुए डूबते सूर्य को अर्घ देना होता है। पहले दिन नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हुई, फिर दूसरे दिन निर्जला उपवास के बाद खरना मनाया गया और आज अस्तलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। श्रद्धालु कच्चे बांस से बने सूप और डाले में कम से कम 5 फलों, मिठाइयों और गन्ने को सजाकर घाट तक ले जाएंगे, जहां डूबते सूर्य की तरफ उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही छठ का पर्व संपन्न हुआ। 4 दिनों का ये महापर्व पूरी पवित्रता के साथ पूरा किया गया। देश भर में छठ की अनूठी छटा नजर आई। सूर्यदेव भले ही कोहरे की चादर लपेटकर व्रतियों के अर्घ्य को स्वीकार करने बादलों के पीछे छुपे रहे हों, लेकिन उनकी उपस्थिति का आभास उनके दर्शनों से कम महत्व नहीं रखता। जैसे ही उजाले ने धरती पर पहली दस्तक दी, अंधियारों ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। लाखों करोड़ों दिए एक साथ गंगा तट पर जल उठे। मंत्रोच्चार हवाओं में गूंजने लगे। हाथ सूर्य को अर्घ्य देने के लिए ऊपर उठे और व्रत का संकल्प संपन्न हो गया। आज की सुबह का इंतजार कल की बीती शाम के साथ ही शुरू हो गया था, जब व्रती डूबते सूरज को अर्घ्य देकर घरों को लौटे। रात आंखों में कटी और सुबह की दस्तक से पहले ही गंगा के घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। हाथों में पूजा के सूप, सूपों में टिमटिमाते नन्हे नन्हे दिए, मन में मंगल कामना और आंखों में सूर्य देवता के दर्शनों की अभिलाषा। छठी मैया की आस्थाओं से जुड़ी परंपराओं का अद्भुत संगम घाटों पर बिखरा नजर आता है। कल डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया था और आज सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। व्रती जो डूबते सूर्य को अर्पित करते हैं, वही छठ के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को समर्पित किया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ पहली किरण के साथ ही दिया जाता है, लिहाजा व्रतियों के परिजन और खुद व्रती काफी पहले से ही गंगा घाट पर पूजा सामग्री से भरा सूप स्थापित कर लेते हैं और इसके लिए रात से ही घाट पर चहल पहल शुरू हो जाती है। जैसे जैसे रात का तीसरा पहर बीतता जाता है, व्रतियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब वो समय करीब ही होता है जब रश्मि रथ पर सवार जीवनदायक सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाना होता है। हाथों में दिया लेकर व्रती घरों से निकलते हैं और बढ़ चलते हैं गंगा घाट की तरफ। कोई शांत चित्त में जलता दिया लेकर व्रती घाट के रास्ते पर बढ़ रहे होते हैं, तब वो दृश्य अविस्मरणीय होता है। हाथों में टिमटिमाता आस्था का छोटा सा दिया अंधेरों की प्रभुसत्ता को चुनौती देता हुआ व्रतियों को रास्ता दिखाता रहता है। संकल्प की यात्रा आ पहुंचती है गंगा के घाट पर। एक तरफ अनंत काल से कलकल बहती मोक्षदायिनी गंगा होती है, दूसरी तरफ उसके तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा रहता है। नजरें आसमान की तरफ तकती रहती हैं, जहां से दीनानाथ प्रतिदिन प्रकट होते हैं। फिर शुरू हो जाती है प्रतीक्षा सूर्य की। ऐसा माना जाता है कि सूर्य षष्ठी के दिन सूर्य देव जरा देर से दर्शन देते हैं। जितनी व्रती होती हैं गंगा घाट पर सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा करती हैं और सूर्य बहुत धीरे धीरे आसमान में आते हैं। और आज की बात तो अलग ही थी, क्योंकि रात ही आसमान से कोहरा जमीन पर उतर आया था। सूर्यदेव के दर्शन मुश्किल लग रहे थे। एक बार को लगा कि इस बार इंतजार शायद ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि कोहरे में लिपटा अंधियारा जाने को तैयार नहीं दिख रहा था।
54 घंटों से निर्जल चले आ रहे उपवास को धारण किए व्रतियों के लिए ये क्षण बेहद भावनाओं से भरे होते हैं। इन बीते 54 घंटों में व्रती सिर्फ एक बार ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो भी खरना के दिन, जिसे उन्होंने खुद बनाया होता है। उसके बाद ये उपवास निरंतर बिना अन्न जल ग्रहण किए चलता रहता है और अब उन्हें इंतजार रहता है उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत के संकल्प को पूर्ण करने का। सूर्यदेव को बहुत मानते हैं और अर्घ हमारा सूप सजाया हुआ है, उसको लेकर जल ढारेंगे। सूर्यदेव को जैसे ही उगेंगे तब हम सब लोग पानी में खड़े होकर के वहाँ जाके उनकी तरफ ये करके अपना सूप दिखा करके सब लोग जल देंगे। इस तरह से हम अर्घ ढारते हैं और भगवान से अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए सुख संपत्ति और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे। गंगा जी में जाएंगे, उसके बाद स्नान करेंगे, उसके बाद जब उगेंगे सूर्य भगवान तो हम लोग अर्घ देंगे। छठी मैया के इस कठिन व्रत को धारण करने के पीछे सबका उद्देश्य एक ही होता है, भले ही विधान अलग अलग हो। घाट पर गन्ने और केले के पत्तों की मदद से एक विशेष तरह का अस्थायी मंदिर का निर्माण भी लोग करते हैं, जिसे कोसी बिठाना कहते हैं। कोसी तब बिठाई जाती है जब कोई विशेष मनोकामना हो और कई व्रती तो इस दौरान लगातार घाट पर ही डेरा जमाए रहते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ जितने भी लोग जाते हैं वो किसी मन्नत की कामना लेकर जाते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु सूर्य देवता और प्रकृति का धन्यवाद करने भी जाते हैं, जिसने अब तक उनके जीवन में खुशहाली का संचार किया है।